हेलो हॉरर लवर्स। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में हम 1988 में रिलीज हुई पोल्टरजाइस्ट मूवी के आखिरी पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। पोल्टरजाइस्ट 3 एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है गैरी शेरमैन ने। दोस्तों ये मूवी पहले के 2 पार्ट के जितने तो बेहतर नहीं है, लेकिन अंत में आपको एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिल जाएगा। मूवी के कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत बदल दिया गया है जिसकी वजह से ये मूवी इतनी ज्यादा कामयाब नहीं रही। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी के रेटिंग वगैरह के बारे में, तो इस मूवी को IMDb पे 4.7 की रेटिंग मिला है। बात करें रॉटेन टोमेटोज की, तो इसमें आपको ये मूवी केवल 17% फ्रेश मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम आप मिलकर मूवी के स्टोरी लाइन को डीपली जानते हुए अंत में इसके एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इसका पहला 2 पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम ऊपर मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हम कैरोल को देख पाते हैं जो अब बिल्कुल ही एक नई जगह पे शिफ्ट हो चुकी थी। कैरोल अब अपने माता पिता के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे फैमिली के साथ रहती थी। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे जिनमें से पेरेंट्स का नाम था ब्रूस और गार्नर। इनके अलावा कैरोल की बड़ी बहन डोना जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। मूवी के अगले सीन में हम इस फैमिली को काम पे जाते हुए देख पाते हैं। ब्रूस इस पूरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी ऑफिसर था। ये लोग जिस एलिवेटर का इस्तेमाल कर रहे थे वो इनके अंदर जाते ही बाहर से क्रैक होने लगता है। इसके अलावा ब्रूस ऊपर जाके जान पाता है कि बिल्डिंग के कई सारे कमरों में हीटिंग का इशू भी हो रहा था। खैर बिल्डिंग के नीचे गार्नर अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के गाड़ी में बैठा देता है ताकि ये लोग अपने स्कूल पहुंच जाए। बच्चों को छोड़ने के बाद गार्नर जब अपने काम पे पहुंचती है तब हम एक स्टैचू को भी गार्नर की तरफ मूव होते हुए देख पाते हैं। इसके बाद एक गार्ड ब्रूस को लिफ्ट के अंदर हुए क्रैक के बारे में बताता है, लेकिन ब्रूस इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बिल्डिंग्स के अंदर और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेकिन ब्रूस इन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम ही समझ रहा था। दूसरी तरफ कैरोल अपने स्कूल में पहुंचता है जहां पर कुछ काउंसलर कैरोल की काउंसलिंग करने वाले थे। दरअसल उन हादसों की वजह से कैरोल के दिमाग में काफी गहरा असर पड़ा था। काउंसलिंग के समय भी कैरोल स्कूल के विंडो की तरफ लगातार देखता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कैरोल को अभी भी केन दिखाई दे रहा हो। काउंसलर कैरोल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम काउंसलर के पीछे मौजूद ग्लास को टूटते हुए देख पाते हैं। ये सारे ग्लास काउंसलर के ऊपर गिरता है और इन हादसों से काउंसलर भी काफी ज्यादा डर चुका था। मूवी के अगले सीन में उसी रात हम ब्रूस और गार्नर को एक पार्टी में जाते हुए देख पाते हैं। दरअसल गार्नर जिस जगह पे काम करती थी आज उस जगह पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। ये लोग कैरोल को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे और इसीलिए ये लोग डोना को कैरोल के साथ ही रहने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद कैरोल डोना को अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड डोना को काफी ज्यादा बुला रहा था। कैरोल डोना को यकीन दिलाती है कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन डोना के बाहर जाते ही कोई अनजान शक्ति कैरोल को आईने के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। कैरोल काफी कोशिश करता है खुद को बचाने की, लेकिन ये अनजान शक्ति काफी ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों जब आईने के अंदर रोशनी कम होता है तब हम केन को देख पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों केन वापस लौट आया था। हम देख पाते हैं कि टेंजिना को भी इस बात का अंदाजा हो गया था और वो काउंसलर को कॉल करके कैरोल की मदद करने के लिए कहता है। काउंसलर पहले तो टेंजिना की बातों को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कुछ देर पूछताछ करने के बाद काउंसलर को यकीन हो जाता है कि टेंजिना सच कह रही है। दूसरी तरफ हम डोना को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बिजी थी और उसे कैरोल के हालात के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। डोना ने अपने डैड के सिक्योरिटी कीज को चुरा लिया था जिसकी मदद से ये लोग बिल्डिंग में कहीं भी आ जा रहे थे। ये लोग CCTV कैमरास को भी अवॉइड कर रहे थे ताकि बाद में इनके बारे में कोई भी जान ही ना पाए। डोना और उसके बॉयफ्रेंड CCTV कैमरे से बचते हुए फाइनली मॉनिटर रूम में पहुंचता है जहां पर डोना एक CCTV फुटेज को बदल देता है। CCTV फुटेज को बदल देने की वजह से बाद में इनके बारे में कोई भी जान ही नहीं पाएगा। इसके बाद हम कैरोल को देख पाते हैं जो अभी तक केन से बचने की कोशिश कर रही थी। कैरोल दौड़ते हुए पार्किंग लॉट में चला जाता है, लेकिन केन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। कैरोल पार्किंग लॉट में दौड़ ही रही थी कि तभी उसे डोना CCTV कैमरा में देख लेती है। डोना अभी भी CCTV रूम में मौजूद थे और इसलिए उसने कैरोल को देख लिया था। ये देखने के बाद डोना और उसका बॉयफ्रेंड कैरोल को बचाने के लिए दौड़ते हैं। डोना के बॉयफ्रेंड का नाम था स्कॉट।
ये दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचने के बाद देख पाते हैं कि कैरल किसी पोर्टल के अंदर जा रही थी। डोना और स्कॉट कैरल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी कोशिश में ये लोग खुद ही पोर्टल के अंदर गिर जाते हैं। ये पोर्टल अब डोना, कैरल और स्कॉट तीनों को ही अपने अंदर समा लेता है। मूवी के अगले सीन में हम बिल्डिंग के गार्ड को कॉल करते हुए देख पाते हैं और ये लोग ब्रूस को सारे चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। ब्रूस जल्दी से बिल्डिंग में पहुंचते हैं, लेकिन ब्रूस को कैरल कहीं नहीं मिलता। ब्रूस ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम स्कॉट को बिल्डिंग के पुल से बाहर आते हुए देख पाते हैं। स्कॉट काफी ज्यादा डरा हुआ था, मानो जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। ये लोग स्कॉट से पूछताछ करते हैं, लेकिन स्कॉट कुछ भी बताने के हालत में था ही नहीं। इसी बीच हम काउंसलर को भी आते हुए देख पाते हैं, जो कैरल को खोजते हुए इनके बिल्डिंग में पहुंच चुका था। ब्रूस और गार्नर कैरल को पागल की तरह खोज रहे थे, जहाँ पर इन्हें अचानक कैरल दिख जाती है। ये लोग कैरल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अजीब तरीके से टेंजिना आके इन्हें रोकती है। टेंजिना कहती है कि ये असली कैरल नहीं है। हम देख पाते हैं कि टेंजिना के ऐसा कहते ही कैरल अपना चेहरा भयानक तरीके से बदल लेता है। दरअसल वो असली कैरल नहीं, कैरल के चेहरे में कोई और ही था। टेंजिना इनसे कहती है कि अगर तुम्हें डोना और कैरल को बचाना है तो तुम्हें मेरे मुताबिक ही चलना होगा। काउंसलर टेंजिना की बातों को नहीं मानता, लेकिन हालात को देखते हुए ब्रूस और गार्नर के पास कोई और चारा नहीं था। कहानी में आगे टेंजिना इन सारे लोगों के साथ मिलकर बिल्डिंग में कैरल और डोना को खोजने लगती है। खोजते हुए इन्हें आईने में कई बार कैरल दिखाई देती है, लेकिन ये असली कैरल नहीं थी। टेंजिना इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस इनकी बातों को नहीं सुनता। ब्रूस कैरल को बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में टेंजिना मारी जाती है। दरअसल हाथापाई में टेंजिना ने आईने को छू लिया था और ऐसा करते ही टेंजिना मारी जाती है। इसके बाद हम डोना को टेंजिना की बॉडी से बाहर आते हुए देख पाते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत अजीब था। ब्रूस ये देखकर डोना को जल्दी से घर के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि डोना काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब टेंजिना तो मारी जा चुकी थी, तो काउंसलर डोना से बात करने की कोशिश करता है। काउंसलर काफी देर तक डोना से बात करता है, लेकिन डोना कुछ भी बताने के हालात में थी ही नहीं। इसके बाद काउंसलर जब निराश होकर वापस लौटता है, तब उसे लिफ्ट के अंदर कैरल दिखाई देता है। काउंसलर को लगता है कि कैरल असली है, लेकिन देखते ही देखते कैरल गायब हो चुकी थी। कैरल के गायब होते ही कोई काउंसलर को पीछे से नीचे गिरा देता है। हम इस बार काउंसलर के पीछे डोना को देख पाते हैं, जो काउंसलर को गिरा के काफी खुश थी। डोना मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पर स्कॉट भी उसे ज्वाइन करता है। स्कॉट और डोना मुस्कुराते हैं और हम जान पाते हैं कि ये दोनों असली नहीं थे। दरअसल स्कॉट और डोना शायद अभी भी आत्माओं के दुनिया में फंसे थे। दूसरी तरफ ब्रूस और गार्नर कैरल को खोजते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर पूरे बिल्डिंग के खाने को स्टोरेज किया जाता था। ये दोनों उस कमरे में जाके कैरल को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक इस कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। ये लोग देख पाते हैं कि इनके पीछे कमरे में काफी सारे पानी भर चुके थे। ब्रूस और गार्नर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खुलता। ये दोनों पानी में डूब के मरने ही वाले थे कि तभी हम टेंजिना को पानी से बाहर आते हुए देख पाते हैं। टेंजिना इन्हें अपना लॉकेट दे देता है, जिसकी वजह से ये लोग फाइनली उस कमरे से बाहर आ पाते हैं। टेंजिना तो मारी जा चुकी थी, लेकिन अभी भी टेंजिना की आत्मा इनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ब्रूस और गार्नर इस बार अपने बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, जहां पर काफी सारे गाड़ीज मौजूद थे। ब्रूस देख पाता है कि ये उन्हीं का पार्किंग लॉट है, लेकिन हालात काफी अलग थे। पूरा पार्किंग लॉट बर्फ से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई अलग ही दुनिया हो। ब्रूस जितना जल्दी हो सके पार्किंग लॉट से बाहर आना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक कुछ गाड़ियां इन पर हमला कर देता है। ब्रूस किसी तरीके से उस हमले से खुद को बचाते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में पूरे पार्किंग लॉट में आग लग जाता है। इस आग की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम हालात को बदलते हुए देख पाते हैं। ब्रूस देख पाता है कि इनका पार्किंग लॉट अब बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका था। इन सारे हमलों से बचने के बाद ये लोग किसी तरीके से बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हैं। दरअसल इन्हें जहां भी कैरल की मौजूदगी महसूस हो रहा था, ये लोग उसी तरफ जा रहे थे। ये दोनों बिल्डिंग के एकदम ऊपर पहुंचते हैं, जहां से एक बहुत ही तेज रोशनी आ रही थी। ब्रूस उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में केन उसे आत्माओं की दुनिया में भेज देता है।
गार्नर ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो किसी भी हालत में ब्रूस की मदद नहीं कर पाती। अब कैरोल के फैमिली के सारे मेंबर तो आत्माओं के दुनिया में पहुंच चुके थे, सिवाय गार्नर के। केन अब आके गार्नर को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्नर के पास टेंजिना का लॉकेट मौजूद था। गार्नर के पास लॉकेट होने की वजह से केन उस पर हावी नहीं हो पाता। केन उसे काफी सारे डेड बॉडीज दिखाता है, लेकिन गार्नर हार नहीं मानती। केन गार्नर को ब्रूस और कैरोल के डेड बॉडी दिखाकर भी डराने की कोशिश करता है। गार्नर बिल्कुल भी नहीं डरती और वो एक डिगर की मदद से केन के सर को काट देता है। केन का सर अलग होते ही केन आत्माओं की दुनिया से बाहर आके गार्नर को मारने की कोशिश करता है। केन काफी गुस्से में था, लेकिन टेंजिना भी आत्माओं की दुनिया से बाहर आ रही थी। टेंजिना की आत्मा केन को अपने साथ आत्माओं की दुनिया में वापस ले जाती है। केन के वापस जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे लोग वापस लौट आए थे। मूवी के अगले सीन में हम एक जोरदार बिजली को कड़कते हुए देख पाते हैं और बस यही पे हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों ये थी 1988 में रिलीज हुई पोल्टरजाइस्ट 3 मूवी की डिटेल स्टोरी। अब दोस्तों मूवी के अंदर एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा कि डुप्लीकेट स्कॉट अडोना का क्या हुआ। तो मेरा मानना है कि केन के जाते ही ये लोग भी गायब हो चुके थे। इसके अलावा जितने भी थ्योरी है उन्हें तो मैंने पहले पार्ट में ही सॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। अब चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे